Hello friends, good morning, welcome back again. This is my YouTube channel Fun with Maths. Myself Himani. Today I am going to take a very interesting, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, that topic which is our sequence and series. Today I am here not to explain the definition and the concept of sequence and series. I am here only for discussing how you differentiate between sequence and series, how you just check out ki whether this series is convergent, whether this sequence is convergent. So let's start. सबसे पहले बात करते हैं हम कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की या कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज की. हमें पता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस है या सीरीज है, अगर उसका कोई फाइनाइट आंसर आ जाता है एट द एंड ऑफ टाइम, वो कोई फाइनाइट आंसर दे देती है, दैट मीन्स दैट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस और दैट इज अ कन्वर्जेंट सीरीज. सबसे पहले तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोनों के डिफ्रेंसिएशन में, वेन एवर यू राइट अ सीक्वेंस देन यू राइट ओनली अ नंबर. दैट मीन्स like an is equal to 1 upon n. This is your a sequence. Here you didn't put any symbol, didn't put any value. This is a sequence. But behalf of that, when you talk about series, जब आप एक सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में यही सीक्वेंस जो है, अगर मैं इसके आगे प्लस का साइन लगा दूं, ये सिंबल स्टैंड्स फॉर समीशन विच इज यूज फॉर द एडिशन साइन. अगर मैं प्लस का साइन लगा दूं तो ये मेरी एक सीरीज बन जाती है. और आपने जितने भी टेस्ट पढ़े हैं, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं, वेदर इट्स कंपैरिजन टेस्ट, वेदर इट्स रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, गॉस टेस्ट, जितने भी आपने पढ़े हैं टेस्ट, वो सारे आपके सीरीज के लिए यूज होते हैं. सीक्वेंस के लिए कोई भी टेस्ट यूज नहीं होता. बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं. वो क्या करते हैं, टेस्ट होते सीरीज के लिए हैं, लगते सीरीज पे हैं, पर लगा के आ जाते हैं सीक्वेंस पे और आंसर निकाल के आ जाते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. तो सबसे पहले अपने ये डाउट को क्लियर करो कि जो जितने भी आपके टेस्ट हैं पूरी सीक्वेंस एंड सीरीज बुक में या पूरी रियल एनालिसिस में, जितने भी आपके टेस्ट हैं, दैट ऑल सीरीज के लिए, सिर्फ सीरीज के लिए टेस्ट हैं. वो सीक्वेंस के लिए कोई भी टेस्ट नहीं है. सीक्वेंस के लिए सिर्फ एक चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको सीक्वेंस की चेक करनी है कि आइदर योर सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो सीक्वेंस के लिए सिर्फ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप जो चेक करेंगे, दैट इज मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड. ये एक कंडीशन है जो हमें बता सकती है कि हमारी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है या नहीं है. अगर आपकी सीक्वेंस मोनोटोनिक हो गई, अब मोनोटोनिक में कुछ भी हो सकती है, आइदर इंक्रीजिंग आइदर डिक्रीजिंग. अगर आपकी सीक्वेंस मोनोटोनिक बन गई प्लस में बाउंडेड बन गई, बाउंडेड सीक्वेंस हम सबको पता है कि हमें कोई एक लोअर बाउंड भी मिल गया, अपर बाउंड भी मिल गया, कोई स्मॉल के भी मिल गया जो हमारी एनएफ टर्म के इक्वल लाई कर रहा है, कोई कैपिटल के भी मिल गया, तो हमारी सीक्वेंस बाउंडेड हो जाती है. अब ऑब्वियस ही बात है, बाउंडेड होगी दैट मीन्स इन दो नंबर से आगे नहीं जा सकती कहीं. और मोनोटोनिक भी है, मोनोटोनिक में भी हमारी दो कंडीशन होती है, या तो इंक्रीजिंग होगी या फिर डिक्रीजिंग होगी. अगर मान लो इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियस ही बात है इस पॉइंट पे आके रुक जाएगी, क्योंकि बाउंडेड भी है साथ में. इस पॉइंट पे आके रुक गई है, मेरा अपर बाउंड है ना, अगर इस पॉइंट पे आके रुक गई दैट मीन्स ये सीक्वेंस इसी को कन्वर्ज कर रही है. अगर डिक्रीजिंग हुई, डिक्रीजिंग है प्लस बाउंडेड है, तो इस पॉइंट पे आके रुक जाएगी, और इस पॉइंट पे आके रुक गई तो ये मेरा कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई, ये मेरा इस पॉइंट को मेरा सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है. एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी आपको सीक्वेंस चेक करनी है वेदर इट इज कन्वर्जेंट और नॉट, तो आप सीधा उसकी मोनोटोनिक और बाउंडेडनेस चेक करेंगे कि मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, तो हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट बनेगी, अदरवाइज नहीं. और जितने आपने टेस्ट पढ़े हैं, ऑल टेस्ट आर फॉर द सीरीज ओनली. जितने भी आपने टेस्ट पढ़े हैं वो सिर्फ आपकी सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करते हैं, वेदर सीरीज इज कन्वर्जेंट और नॉट. आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है, वो सिर्फ ये चेक करते हैं. ठीक है,
तो वो तो सारी बात हो गई सीरीज के लिए। अगर आपको टेस्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं इसके लिए एक नई वीडियो आपको बना दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे टाइप करके दे सकते हैं। टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू, बिकॉज बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और बच्चे सीक्वेंस निकालनी होती है, सीक्वेंस को चेक करना होता है वेदर इट इज कन्वर्जेंट और नॉट, चेक सीरीज को कराते हैं, सारे टेस्ट लगा के दिखाते हैं। अगर मान लो मेरे को यहाँ मिल गई an इज इक्वल टू 1/n² मिल गया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, पावर p है 2 से बड़ी पावर है इसलिए वो हो गया। ऐसा नहीं होता, सीक्वेंस में आप सीरीज वाले टेस्ट नहीं लगा सकते। यहाँ पे आप अपनी पावर टेस्ट लगा देते हैं, पावर आपकी 2 आ गई, 2 से ग्रेटर देन 1 आ गई, दैट मीन्स कन्वर्जेंट। ठीक है, मैं इसको मना नहीं करूंगी कि आपने कंसेप्ट, चाहे कंसेप्ट गलत यूज किया, बट आपका आंसर ठीक है कि सीरीज है कन्वर्जेंट है, बट सीक्वेंस ये कन्वर्जेंट है। कंसेप्ट आपने गलत लगाया, बट सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, उसके लिए मैं आपके लिए सही है। ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन सही है, बट द मेन थिंग इज दैट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा ये मोनोटोनिक और बाउंडेड वाला। पावर वाला कंसेप्ट हम सीरीज के लिए चेक करते हैं, सीक्वेंस के लिए चेक नहीं करते। अब यहाँ पे हमारा मोनोटोनिक और बाउंडेड, जैसे हमें पता है ये मेरे को सीक्वेंस दे रखी है 1/n², तो मेरी जो टर्म्स जाएंगी वो 1, 1/4, 1/9, 1/16, इस टाइप की टर्म्स जाएंगी। अब इस टाइप की टर्म्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इनका अपर बाउंड तो मुझे 1 दिख रहा है और ये लोअर बाउंड धीरे धीरे ना 0 को अप्रोच करेगा। दैट मीन्स ये जो टर्म है मेरी 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रही है। ये कभी 0 एज सच आएगी नहीं, तो यहाँ पे हम इक्वल टू 0 भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये अप्रोच करेगी। 0 सिर्फ तब आ सकती है जब मैं n को इन्फिनिटी रख दूं, और वो मैं रख नहीं सकती। तो ये 0 को ऑलमोस्ट टेंड करेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ से इक्वालिटी का साइन लगा दिया। अब आप अगर देखें तो एक तो आपकी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, साफ दिख रही है, डिक्रीज हो रही है। पहली टर्म 1 थी, फिर 1/4 आ गया, 1/9 हो गया, धीरे धीरे नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं। दूसरी चीज आपका यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गई, बाउंडेड हो गई, तो क्या बनेगा, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। और कन्वर्जेंट किसको करेगी, कन्वर्जेंट सीरीज है ठीक है, बट किसको कन्वर्ज कर रही है, सीक्वेंस कन्वर्ज टू 0। आपकी सीक्वेंस जो है वो 0 को कन्वर्ज कर रही है, 0 के लिए चेक करेंगे। अच्छा ये कैसे चेक करते हैं सीक्वेंस कन्वर्ज किसको कर रही है, उसके लिए आप लगाते हैं जो भी आपको टर्म दे रखी है, जैसे यहाँ पे an आपको ये दे रखा है, जो भी आपको सीक्वेंस की टर्म दे रखी है, nth टर्म जिसे हम बोलते हैं, उस पे डायरेक्ट लिमिट लगा के देख लो, वहां से आपको पता चल जाएगा आपकी सीक्वेंस किसको कन्वर्ज कर रही है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। अब क्या चीज आ रही है, मान लो मुझे चेक करना है, आपको सीक्वेंस दे रखी है an इज इक्वल टू n/n+1। आपको ये चेक करना है ये सीक्वेंस जो है ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, क्या है। अब एक तो सीधी सी बात, आप अपना मोनोटोनिक और बाउंडेड वाला कंसेप्ट लगाओगे, क्योंकि सीक्वेंस में इसके अलावा कोई कंसेप्ट लगेगा ही नहीं कन्वर्जन चेक करने के लिए। टेस्ट मैंने पहले ही बता दिया सिर्फ सीरीज के लिए होते हैं। अब इसको सीक्वेंस को चेक करना है, अब पहले तो मोनोटोनिक और बाउंडेड वाला लगाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है टर्म्स बना के देखेंगे। टर्म्स बनेगी, इसकी पहली जगह n की जगह 1 लगाऊंगी तो 1/2, n की जगह 2 लगाओगे 2/3, फिर 3/4, ये अप टू इन दिस वे ऐसे चलता रहेगा। और अगर मैं इन शॉर्ट देखूं तो जैसे 1/2 मेरा 0.5 होता है, 2/3 करेंगे तो ये 0.666 की तरफ जाएगा, 3/4 करेंगे तो ये 0.75 की तरफ चला जाएगा। दैट मीन्स मेरी सीरीज जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 0.5 से 0.6, फिर 0.7, फिर 0.8, ऑलमोस्ट ये 1 की तरफ जा रही है। एक तो आप ऐसे देख सकते हो। तो मेरी जो बाउंडेडनेस पता चल गई आपको, 1/2 इसका लोअर बाउंड है n/n+1 का, और 1 इसका अपर बाउंड है। ये तो हो गया बाउंडनेस और मोनोटोनिक जो हम सीक्वेंस के लिए चेक करते हैं। तो हम यहां से लिख देंगे सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। बाउंडेड भी हो गई, मोनोटोनिक भी हो गई, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गई। नाउ कम बैक टू द पॉइंट,
कम बैक टू द पॉइंट कि सीक्वेंस कन्वर्ज किस वैल्यू को कर रही है, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n अपॉन में n+1। यहां से मैंने क्या किया, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n ऊपर तो है ही, नीचे से मैंने n कॉमन निकाल लिया, 1+1/n, n से n कैंसिल, तो मेरी वैल्यू आ गई 1। दैट मीन्स मेरी सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस धीरे धीरे 1 की तरफ जाएगी या 1 को कन्वर्ज करेगी। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। अब जैसे मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिया था an इज इक्वल टू 1/n का, अगर मैं इसको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखूं, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको लेती हूं तो ये मेरा 0 को कन्वर्ज करेगा। ये मेरी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, मोनोटोनिक भी है, बाउंडेड भी है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और अगर मैं इस पे लिमिट लगाऊंगी तो ये मेरे 0 को कन्वर्ज कर जाएगा। बट इन द सेम वे अगर मैं यहां पे आ जाती हूं सीरीज की तरफ, तो सीरीज में हम इसको समीशन 1/n करके बोलेंगे। अब बच्चे यहां पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सीक्वेंस में जब 1/n आता है तो वो कन्वर्जेंट होता है, लेकिन सीरीज में अगर सिर्फ 1/n लिखा आ गया, दिस इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। तो अब बच्चे ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि 1/n कन्वर्जेंट है या 1/n डाइवर्जेंट है। अगर 1/n सिंपल लिखा हुआ है, उसके आगे कोई समीशन का साइन नहीं है, उसके आगे आपको कोई सीरीज एक्सपेंशन नहीं दे रखी, तो वो कन्वर्जेंट है और 0 को कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर 1/n के आगे आपको सीरीज वर्ड लगा दिया, सीरीज का सिंबल लगा दिया, समीशन का सिंबल लगा दिया, तो वो एक डाइवर्जेंट सीरीज बन जाएगी। अब ये डाइवर्जेंट कहां से होती है, बाय यूजिंग पावर टेस्ट। जब हम पावर टेस्ट लगाते हैं ना, समीशन 1/n रेज टू पावर p, अगर यहाँ पे p हमारा ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट, और p हमारा लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो डाइवर्जेंट। तो ये यहां से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होता है। और जितने भी आपने सीक्वेंस रियल एनालिसिस में टेस्ट हैं, कंपैरिजन टेस्ट जितने भी लगा लो, रूट रेशो, लेबनीज टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए जो बनाए हुए हैं, ये सारे सिर्फ सीरीज को चेक करने के लिए होते हैं। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। सीक्वेंस सिर्फ एक ही कंसेप्ट से सॉल्व होती है, दैट इज मोनोटोनिक और बाउंडेड। तो आई एम जस्ट हेयर फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। आई होप मेरे इस लेक्चर से आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज, तो प्लीज लेट मी नो, मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फन विद मैथ्स फॉर माई अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।